हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफआई और डीआई के डेटा को कैसे रीड कर रहे हैं। देखिए, एएफआई और डीआई का डेटा को सभी रीड कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम बताएंगे एडवांस तरीके से कैसे रीड कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, अगर एएफआई और डीआई का डेटा देखेंगे कल का, यानी कि 1 तारीख को, तो क्या बता रहा है। एएफआई ने 27,647 करोड़ का बाइंग किया है। ठीक है, देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो यहाँ पर एएफआई के डेटा के अनुसार क्या बता रहा है कि मार्केट है जो 2 तारीख को क्या होने वाला है, बुलिश होने वाला है। लेकिन देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट ने सेलिंग कर दिया। तो अगर आप इस तरह का अगर नॉलेज आपके पास होगा तो लॉस ही होगा। तो अगर आपको एडवांस तरीके से अगर सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और साथ में दोस्तों आसान तरीका में आपको एक्सेल सीट में आपको बताएंगे, और साथ में वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि आपको जो एक्सेल सीट है वो कैसे फ्री में मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एएफआई और डीआई कौन है। तो देखिए, एएफआई वो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हो गया या इंश्योरेंस कंपनी, जो इंडिया के बाहर के कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, ये हो गया डीआई, जो कि इंडिया के अंदर की म्यूचुअल फंड कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां या फिर म्यूचुअल फंड होते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि एएफआई डीआई डेटा होता क्या है। तो देखिए, मार्केट में जो भी आज दिन भर का जो ट्रेड हुआ, मार्केट क्लोज होगा 3:30 बजे। ठीक है, तो लगभग 8 से 9 बजे के आसपास जो भी दिन भर का ट्रेड हुआ, उसमें एएफआई और डीआई का एक्टिविटी यानी कि डेटा दिखाया कि एएफआई और डीआई ने मार्केट में क्या किया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिर्फ मार्केट में एएफआई और डीआई ही तो काम नहीं करते हैं, इसके साथ साथ रिटेलर भी काम करते हैं, जैसे कि हम जैसे छोटे ट्रेडर हो गए। ठीक है, साथ ही प्रो ट्रेडर भी काम करते हैं, यानी कि स्मार्ट मनी या फिर बड़ी मछली बोल सकते हैं, जो ज़्यादा पैसा लगाते हैं, 3-4 करोड़ 5 करोड़ या करोड़ों रुपया लगाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो देखिए, आपको पता ही होगा कि रिटेलर हमेशा मार्केट में लॉस करते हैं और प्रो ट्रेडर या फिर स्मार्ट मनी हमेशा मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं। ज़्यादातर टाइम ये प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगर हमें पता लग जाए कि मार्केट में ये प्रो ट्रेडर आज क्या करके गए हैं, मार्केट में बाइंग करके पोजीशन होल्ड करके गए हैं या फिर सेल का पोजीशन होल्ड करके गए हैं, तो अगर हमें यह पता लग जाए कि मार्केट ने प्रो ट्रेडर है जो सेल का पोजीशन होल्ड करके गया है, तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो हम भी वहाँ पर सेलिंग कर देंगे। ठीक है, तो प्रो ट्रेडर के साथ साथ हम भी प्रॉफिट यहाँ पर बना लेंगे। तो सिर्फ एएफआई का डेटा देखने से नहीं होगा, आपको प्रो ट्रेडर का भी डेटा देखना पड़ेगा कि प्रो ट्रेडर ने मार्केट में क्या किया है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये डेटा है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो ये डेटा आपको एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, एनएससी इंडिया वेबसाइट पर इस तरह का डेटा आपको देखने को मिलेगा। जब उसे आप डाउनलोड करेंगे तो एक्सेल शीट में खोलेंगे तो इस तरह का आपको डेटा देखने को मिलेगा, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइंट, डीआई, एएफआई और प्रो चारों को यहाँ पर डेटा दिखा रहा है। फ्यूचर का भी दिखा रहा है, स्टॉक का भी दिखा रहा है, ऑप्शन में कॉल का, फिर ऑप्शन में पुट का, ये सभी का डेटा यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों ये डेटा है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रहा है, तो इसे हम एक्सेल शीट में अच्छे से हमने बनाया है। चलिए एक्सेल शीट पर आपको ले चलते हैं। तो देखिए, जो ये डेटा है वो 1 तारीख का है, लेकिन इसका यूज होगा 2 तारीख को, क्योंकि मार्केट 1 तारीख को क्लोज होने के बाद ही डेटा आता है, तो इसका यूज 2 तारीख को ही होता है, यानी कि 1 दिन बाद इसका यूज होता है। तो ये डेटा है जो 1 जुलाई का है। ठीक है, इसका यूज 2 जुलाई का होगा। तो देखिए, इसमें देख सकते हैं कि प्रो ट्रेडर क्या किए हैं, सेल करके गए हैं, कॉल सेल करके गए हैं और पुट बाय करके गए हैं, यानी कि प्रो ट्रेडर इसमें बेरिश हैं। ठीक है, बेरिश। लेकिन वही एएफआई का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश है। तो आपको सिर्फ इसमें आपको देखना है प्रो ट्रेडर का पोजीशन में क्या दिख रहा है। तो प्रो ट्रेडर यहाँ पर दिख रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग दिखा रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ ग्राफ में भी प्रो ट्रेडर है, इसका कैंडल देख सकते हैं कितना काफ़ी बड़ा बार बना हुआ है। फ्यूचर बाय थोड़ा सा है, लेकिन कॉल सेल का काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो इससे हमें समझ में आता है कि मार्केट का डायरेक्शन है जो कल सेलिंग में हो सकता है। और देखेंगे तो आज का मार्केट है जो सेलिंग में भी गया है, एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। तो इस तरह दोस्तों अगर हम इसका बैक टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि ये तो डेटा है वो वेबसाइट से कनेक्टेड है, तो जो वेबसाइट में जो डेटा दिख रहा है वही डेटा यहाँ पर दिखाएगा। तो इसे हम बैक नहीं कर सकते, हमारे पास ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं तो उसमें सभी चीज़ें नोट रहता है।
तो उस जर्नल के अनुसार हम यहाँ पर बैक टेस्टिंग करते हैं कि प्रो ट्रेडर का डेटा यहाँ क्या बताया और चार्ट में क्या देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम चार्ट पर अब चलते हैं। तो ये हो गया पहला दिन आज का, जो कि सेलिंग बताया और मार्केट गिरावट भी किया। फिर चलते हैं 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को मार्केट में सेलिंग बताया और मार्केट देखते हैं सेलिंग में गया। तो अब आ जाते हैं 30 जून को। तो इस दिन का डेटा है जो बाइंग बता रहा था, प्रो ट्रेडर का पोजीशन बाइंग बता रहा था, लेकिन मार्केट में सेलिंग हुआ। तो यहाँ पर हमारा डेटा है जो गलत हो गया। इस दिन का डेटा सेलिंग बताया 27 तारीख का, और देखिए मार्केट में सेलिंग भी हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ 26 तारीख का डेटा है जो बाइंग बताया था, और मार्केट में देख सकते हैं एक अच्छा बाइंग भी देखने को मिला। रिट्रेसमेंट के बाद भी एक अच्छा खासा बाइंग देखने को यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, सिर्फ 30 तारीख को यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर गलत बताया, क्योंकि प्रो ट्रेडर भी 100% नहीं होते, उनका भी लॉस होता है। लेकिन 30 जून का अगर भी आप टेलीग्राम पर देखेंगे प्लान हमारा, तो सेलिंग का ही था। सेलिंग का क्यों था? क्योंकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया है और मार्केट ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं है, तो इसमें यहाँ पर बायर का पोजीशन हो सकते थे। तो उन्हीं बायर का एसएल को हिट करने के लिए हमने सेलिंग का प्लान बनाया और डेटा ने बाइंग बताया। ठीक है, तो हम ज़्यादातर चार्ट एनालिसिस के भरोसे पर ही हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेलिंग बताया और हमने यहाँ पर प्लान भी टेलीग्राम पर शेयर किया था सेलिंग का, लेकिन इस दिन हमने ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि इस दिन कहीं हम कुछ काम से बाहर चले गए थे, इस वजह से हमने ट्रेड नहीं किया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप चार्ट एनालिसिस अगर छोड़ भी देते हैं, सिर्फ एक्सेल शीट के अनुसार यानी कि इस डेटा के अनुसार भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो भी आप 70 से 80% सही होंगे, यानी कि आपका 70 से 80% एक्यूरेसी सही रहेगा। लेकिन प्रॉफिट कब बनेगा? जब मार्केट में एंट्री अच्छी करेंगे। ऐसा ना कि मार्केट मोमेंटम कर गया उसके बाद आप एंट्री कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका लॉस हो जाएगा। तो एंट्री का भी वीडियो काफ़ी जल्द आने वाला है कि आप सही एंट्री कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही अगर आप अच्छे से रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हैं, तभी जाकर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड का वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट में समझा देते हैं। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आप 1 लॉट बाय करते हैं, तो उसमें आपका रिस्क 2000 का अगर रखते हैं, प्रॉफिट है जो 2500 या फिर 3000 का रखना है। तो इसमें क्या किया, आपको डेटा देखना है कि प्रो ट्रेडर ने क्या किया है। तो बेरिश बता रहा है, ठीक है, उसके साथ एंट्री अच्छी करनी है और रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है। तो अगर आप 3 चीज़ अगर फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एक्सेल शीट आपको मिलेगा कैसे। तो उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसके बाद हमें मैसेज करना है एक्सेल शीट, तो आपको एक्सेल शीट फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वैसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।